बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और प्रिय दर्शकों, मैं सैयद ताज ज़ैदी का आपको प्यार भरा सलाम। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में सुखी, खुश, प्रसन्न होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपके समक्ष इमाम हुसैन फाउंडेशन के माध्यम से अहकाम पर आधारित एक पाठ्यक्रम का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हमारा प्रयत्न ये होगा कि हम उन मसाइल की जानकारी प्राप्त करें, उन मसाइल का जवाब दें जो हमारे व्यवहारिक, धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। और हम इस प्रोग्राम में प्रयत्न करेंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे जहन में पैदा होते हैं उनका उत्तर दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान को पैदा किया, इस धरती पर भेजा, तो उसके लिए उसने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया और कहा कि ए इंसान, ए मनुष्य, मैंने तुझे इस धरती पर उतारा है इसलिए कि ताकि तू उस अनुसार, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे जैसा कि मैं कह रहा हूँ। जैसे कि ईश्वर अपनी पवित्र किताब कुरान में इरशाद फरमाता है, लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि मैंने तुम में से हर एक के लिए एक शरीयत बनाई है, एक कानून बनाया है, एक नियम बनाया है और तुम सब के लिए एक मार्ग, एक रास्ता तैयार किया है, जो ये बताता है कि अगर इंसान को लोक और परलोक का सौभाग्य प्राप्त करना है, अगर इंसान ये चाहता है कि वह ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाए, तो उसको उस अनुसार से ज़िंदगी बितानी होगी, वैसे जीवन यापन करना होगा जैसे कि ईश्वर ने बताया है। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अहकाम से संबंधित चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम अहकाम की वादी में वारिद हों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम इस्लाम के सारे कानूनों को, सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को एक रूप में देखना चाहें तो ईश्वर ने इंसान के जीवन के लिए 3 प्रकार के नियम रखे हैं, 3 प्रकार के कानून बनाए हैं। पहले नियम और कानून वो हैं जो इंसान के विश्वास, इंसान के अक़ीदे, इंसान की आस्था से संबंधित हैं। ये वो कानून हैं जिनको इस्लामी पुस्तकों में उसूल दीन यानी धर्म का स्तंभ कहा गया है। और ये वो कानून हैं जिनमें एक बंदे के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक मुकल्लफ़ के लिए ये आवश्यक है कि वो तर्क के आधार पर इन चीज़ों का विश्वास करे। इसमें दूसरे की तकलीद नहीं कर सकता है।
उसको तर्क के आधार पर मानना होगा। ये और बात है कि इंसान नॉलेज में नॉलेज की जिस मंजिल पर है, जितनी उसको जानकारी है, जितना उसका ज्ञान है, उस आधार पर उसका तर्क होगा। हाँ, ये और बात है कि हो सकता है कोई इंसान तर्क के माध्यम से विश्वास तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे की सहायता ले ले, खुद किसी दूसरे की तकलीद नहीं कर सकता है, किसी दूसरे का अनुसरण नहीं कर सकता है, किसी दूसरे के तर्क को नहीं मान सकता है, लेकिन हाँ ये और है कि तर्क के माध्यम से विश्वास तक पहुंचने के लिए दूसरे की सहायता अवश्य ले सकता है। तो पहला वो हुआ जो हमारे अकीदों, हमारे विश्वास से संबंधित हुआ। दूसरा वो है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, जो ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम क्या अंजाम दें और किस चीज़ से दूर रहें, हमारा दायित्व क्या है और क्या हमको नहीं करना है। इनको फुरूए दीन कहा जाता है और यही वो अहकाम है जो हमारे जीवन के मार्ग को स्पष्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है। तीसरी चीज़ जो है वो है अखलाक। ये वो चीज़ है जो हमारी आत्मा को पवित्र और उसको शक्तिशाली बनाती है। अगर इंसान जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसका पालन करेगा तो उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी, वो ईश्वर के करीब हो जाएगा, वो ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाएगा। जैसे ही कहा गया है कि उदारता दिखाओ, कंजूस ना रहो, बहादुर बनो, वीर बनो, यतीमों का ध्यान रखो, ये वो सब गुण हैं जो इंसान अगर अपने अंदर समो ले तो ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाता है। तो ये तीन चीज़ें हुई, पहले वो जो अकीदों से संबंधित हैं, दूसरे वो जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है जिनको अहकाम कहा जाता है, तीसरे वो जो हमारे आत्मा से संबंधित है जिनको अखलाक कहा गया है। अहकाम अगर हम शब्दकोश के अनुसार देखें तो अहकाम बहुवचन है हुक्म का। हुक्म को अगर हम हिंदी में देखें, हुक्म यानी आदेश, यानी इसके विषय से ही पता चलता है कि ये वो आदेश हैं जो ईश्वर ने हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए हमारे लिए बनाए हैं। अब अगर कोई इंसान ईश्वर के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पहले वो ये जानता हो कि ईश्वर का आदेश क्या है। भाई बिना जाने तो कोई किसी रास्ते पर नहीं जा सकता। हमको कहीं छोटा सा भी सफ़र करना है, कोई यात्रा करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है और उसका मार्ग क्या है, ये आवश्यक है। इसी तरह से अगर हम ईश्वर के बताए हुए कानून का पालन करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईश्वर का कानून है क्या, ईश्वर का नियम है क्या, ईश्वर का हुक्म है क्या, ईश्वर का आदेश है क्या। तो इसके हमारी पुस्तकों में तीन रास्ते बयान किए गए हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर का आदेश क्या है तो इन तीन रास्तों में से किसी एक रास्ते पर अगर हम चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा ईश्वर का आदेश क्या है। पहला रास्ता है इज्तिहाद। यानी इज्तिहाद क्या मतलब, यानी इंसान खुद इतना ज्ञान रखता हो, खुद इतनी जानकारी रखता हो, खुद इतना पढ़ा लिखा हो कि वो कुरान से, हदीस से और उससे संबंधित जो विषय हैं उनके माध्यम से ये पता लगा ले कि ईश्वर का आदेश क्या है, यानी खुद ईश्वर के आदेश तक पहुंच जाए। जैसे कि वो ये पता लगाए कि मसलन नमाज वाजिब है या रोज़ा वाजिब है वगैरह वगैरह। दूसरा तरीक़ा ये है कि इंसान के पास खुद इतना ज्ञान नहीं है, खुद इतनी जानकारी नहीं है, वो खुद कुरान और संबंधित विषयों से ईश्वर का आदेश नहीं निकाल सकता है। तो अब दूसरा रास्ता है तकलीद या दूसरे का अनुसरण करना। हमको नहीं पता था कि हम कैसे नमाज के वाजिब होने को पता लगाएं, तो हमको उस इंसान की तकलीद या उसका अनुसरण करना होगा जो मुज्तहिद है। और एक तीसरा रास्ता भी है जिसको एहतियात कहा जाता है। एहतियात एक ऐसा रास्ता है जो वाक़ईन सख्त है, जिस पर हर इंसान
अमल नहीं कर सकता, इसका हर इंसान पालन नहीं कर सकता है। इसलिए हम इस प्रोग्राम में एहतियात के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, आगे जब हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो हम संक्षिप्त रूप से एहतियात के बारे में बयान करेंगे। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने जब इंसान को पैदा किया तो उसको एक ऐसी चीज़ दी जो उसको दूसरी चीज़ों से अलग बनाती है, दूसरे पैदा की हुई चीज़ों से अलग बनाती है। और वो क्या चीज़ है? वो है इंसान की बुद्धि, वो है इंसान का विवेक, वो है इंसान की अक्ल। जब इंसान को ईश्वर ने पैदा किया तो उस वक्त उसको बुद्धि देकर पैदा किया, उसके अलावा दुनिया की किसी चीज़ में वो बुद्धि नहीं है, सिर्फ इंसान को दिया है। इसी वजह से जब ईश्वर ने इंसान को पैदा किया तो कहा, ए इंसान, ए मनुष्य, जो हमने तुमको बुद्धि दी है उसका एक बड़ा दायित्व भी दिया है। तो इंसान को जब ईश्वर ने बुद्धि दे दी तो उसके अनुसार उसके ऊपर जिम्मेदारी भी रखी है और कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के चक्कर में ना पड़े रहो, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी इस जीवन में इस अनुसार से होना चाहिए जैसा हम बताते हैं। तो अगर हमको बता करना है तो जान लीजिए कि इस्लाम में आदेश दो प्रकार के होते हैं, यानी अहकाम दो प्रकार के होते हैं, या अहकाम वज़ई होते हैं या तकलीफ़ी होते हैं। वज़ई उन अहकाम को कहा जाता है जो हमसे संबंधित या इंसान से संबंधित चीज़ों के बारे में आदेश बयान करते हैं। जैसे कि इंसान ने नमाज़ पढ़ ली, अब वो नमाज सही थी या नहीं, ये हुक्म वज़ई बताएगा। इंसान ने किसी चीज़ को पाक कर दिया, वो सही था या नहीं, इसको ये हुक्म वज़ई बताएगा। दूसरा हुक्म तकलीफ़ी है, जो ये बताता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी हमारे मार्ग को स्पष्ट करता है। हुक्म तकलीफ़ी जो खुद 5 भागों में बटा हुआ है, पहला वाजिब, दूसरा हराम, तीसरा मुस्तहब, चौथा मकरूह, पांचवा मुबाह। हराम वाजिब उन कार्यों को कहा जाता है जिनको करना ईश्वर ने अनिवार्य किया है, और अगर नहीं किया गया तो उसके ऊपर ईश्वर का क्रोध होगा, उसका श्राप होगा। जैसे कि जब ईश्वर ने कहा कि नमाज पढ़ो तो अगर नहीं पढ़ी तो ईश्वर का क्रोध है। हराम उन कार्यों को कहा जाता है जो ईश्वर ने वर्जित किए हैं और कहा है, ए मेरे बंदे, इन कार्यों को अंजाम न देना। जैसे कि जब ईश्वर ने ये कहा कि तुमको झूठ नहीं बोलना है, ए मुसलमान, मैं ये पसंद नहीं करता कि तू झूठ बोले, तो ये हराम है। अगर इंसान ने इस कार्य को अंजाम दिया तो उसके ऊपर ईश्वर का अजाब होगा, ईश्वर का क्रोध होगा। हाँ, अगर अंजाम नहीं दिया तो ईश्वर के आदेश का पालन किया, उसको सवाब मिलेगा। तीसरा कार्य जो होता है वो है मुस्तहब। जो तीसरा हुक्म है वो है मुस्तहब। मुस्तहब उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें ईश्वर चाहता है कि अंजाम दिया जाए, लेकिन हमको उसने हमारे ऊपर उसने अनिवार्य नहीं किया, कहा है मैं पसंद करता हूँ अंजाम दो, लेकिन अगर अंजाम नहीं दिया है, अगर कार्य नहीं किया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अंजाम दोगे तो सवाब, नहीं करोगे तो कोई अजाब नहीं। जैसे कि ईश्वर चाहता है कि हम सदका दें, अगर सदका दिया तो सवाब, अगर सदका ना दिया तो कोई अजाब नहीं। चौथी चीज़ जो होती है वो है मकरूह। मकरूह मुस्तहब के बिल्कुल उलट है। यानी क्या? यानी ईश्वर चाहता है कि एक मुसलमान ना करे उस कार्य को, लेकिन अगर फिर भी कर लिया है तो उसको कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। जैसे कि ईश्वर चाहता है कि एक मुसलमान नमाज़ पढ़ते वक्त काला लिबास ना पहने, काला वस्त्र धारण न करे, लेकिन अगर वस्त्र वह पहन लिया है, काला कपड़ा पहन लिया है, तो उसके ऊपर कोई अजाब नहीं है। उसके बाद आखिरी किस्म जो हमारे जीवन में अधिकतर पेश आती है वो है मुबाह। मुबाह उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके बारे में ईश्वर ने कोई आदेश नहीं दिया है और कहा है अगर तुम करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं। अगर करोगे तो सवाब नहीं, नहीं करोगे तो अजाब नहीं। जैसे कि हमारा सोना, खाना, उठना, बैठना, ये सारे कार्य हमारे मुबाह हैं। तो दर्शकों, हमने इस प्रोग्राम में क्या जाना? हमने इस प्रोग्राम में जाना कि ईश्वर ने सबके लिए कानून बनाए हैं। कानून जानने का तरीका या इज्तिहाद है, या तकलीद है, या एहतियात है। और अहकाम दो तरह के होते हैं, या वज़ई होते हैं या तकलीफ़ी। और तकलीफ़ी अहकाम 5 भागों में बटे हुए हैं, और वो हैं वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। इसके बाद के कार्यक्रम में हम इंशाअल्लाह इज्तिहाद और तकलीद के बारे में बातचीत करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم
وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.